आज नहीं वोट डालेंगे फिर आइंदा भी वोट नहीं डालेंगे। कुछ सुना हो, वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वोट नहीं डाला, नहीं हमने डाला, वोट नहीं डाला, पार्टी से नाराज पार्टी। हाँ वन मंत्री भी कह कर गए, साधन सिंह भी कह गई कि हम पैसा दे देंगे, जमीन को खरीदा जाएगा। पूरा वादा अगर किए होते तो हमारा स्थिति क्यों आता। मतलब हम उनके सौदा ले जाते हैं, दवाई ले आते हैं लुगा उठा के। गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत अभी भरहिया ब्लॉक का ग्राम सभा बांध का टोला जलार है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर अंतिम चरण में मतदान होना और मतदान केंद्र पर हम पहुँच गए हैं, जहाँ पर जानने के लिए कि आखिरकार यहाँ पे जनता किस प्रकार से वोटिंग कर पा रही है, क्या शांति व्यवस्था है कि नहीं। तो ये जानने के लिए हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ की जनता से मैं पूरी हकीकत आइए हम जानते हैं। हेलो, क्या आपने वोट किया? अभी नहीं। क्यों? ये रास्ता के लिए हम लोग रुके हुए हैं। रास्ता के लिए? तो क्या वोट ही नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हेलो, क्या आप वोट करेंगे? नहीं भैया, वोट नहीं करेंगे। आप भी वोट नहीं करिएगा? नहीं करेंगे, क्योंकि वादा नहीं पूरा हो रहा है ना। यहाँ पे वादा नहीं पूरा हो रहा? वादा करके जा रहे हैं लोग, जो है वादा जो उनको वादा ही रह जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ की जनता मन बना ली है कि अब की बार वोट ही नहीं करना है। अभी मिनिस्टर साहब की गाड़ी आ गई है, अधिकारी आ गए हैं यहाँ पर मौके पर। बाबा काहे वोट नहीं कर रहे हैं? हम वोट नहीं कर रहे हैं, रास्ता हमको नहीं है। रास्ता नहीं है? नहीं है रास्ता मान लीजिए अभी नहीं बना है तो वोट किसी पार्टी को कर सकते, किसी पार्टी विशेष पार्टी से नाराज है क्या? हाँ, सब पार्टी सामने नाराज बाटी। रोज जब हम लोग का कुछ वही नहीं। नोटा पर वोट कर सकते हैं? हाँ, नोटा पर कर सकते हैं, यानी किसी का नहीं। हाँ, नोटा पर कर सकते हैं वोट। वोट देंगे इस शर्त पर देंगे कि हम लोग का रास्ता बनना चाहिए, तब वोट देंगे। जब रास्ता बनेगा तब वोट करेंगे। हाँ, किसी ने वोट डाला अभी तक? कोई नहीं डाला है। आप क्या कहना चाहते हैं? वोट नहीं डालना चाहिए, वोट नहीं डालना चाहिए? नहीं, काहे? जब तक हमन के रोड नहीं मिली तब तक। अच्छा। हमन के जैसे हमन के बच्चन के पढ़ लिख ना पावत हैं, हमन के औरत जात हैं, मर्द हमन के गरा माटी करते हैं गोरखपुर में चाहे बम्बई चाहे कहूँ। मतलब हमन के सौदा ले जाते हैं, दवाई ले आते हैं लुगा उठा के। मर्द लोग तकते हैं तो हंसते हैं। मतलब बताइए, जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है वहीं महिलाएं खुद अपने वस्त्र को उठा करके पानी में घुस करके जाती हैं, तब जाकर कहीं अपने मार्केट बाजार पहुंच पाती हैं। नज़दीकी बाजार है संत कबीर नगर, यहाँ नौलखा, वहाँ पर नहीं पहुंच पाती हैं। दवाई कैसे दवाई जाते हैं तो बढ़िया घूम के जाते हैं, डुमरिया घूमते जाते हैं। दूरी पड़ता होगा? अरे कितना दूरी? 9 किलोमीटर। मर्द नहीं रहता है तो मेहरारू घर में औरत लेके बच्चे मर जाते हैं, उन्हें कैसे दवाई होगा? हाँ बताइए, कैसे होगा दवाई? अचानक से तबीयत मान लीजिए खराब हो गई तो क्यों अस्पताल ले जाएगा? कैसे ले जाना चाहिए बताइए? घूम के जाके पड़ा ला। तो विधायक यही हैं, बाबा यही हैं, मोदी यही हैं, तो प्रधान जी यही हैं, तो सब वोट मांगी तो रही हमन के कैसे पावल जाए? ऐसा कई सब वोट मांग लेला, कैसे हमन को आपका वोट कैसे वोट कैसे रोड पावल जाए? हमन को बताइए। गाँव का महत्व तनको नहीं बात, कैसे हमन के पावल जाए? गाँव का महत्व नहीं है। हाँ, तनको महत्व नहीं बा। वोट नहीं करेंगे? वोट नहीं डालम, जब वोट नहीं दिया जाए, जब भी लगी नहीं और जब तक ट्रैक्टर लगी नहीं तब तक वोट नहीं पड़ी। सड़क ना बनी तो लेना। हाँ, लेक लगवा दे, वोट चालू हो जाएगी। अब यहाँ के तहसीलदार भी पहुंचे हुए हैं, देख पा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं सर के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रयास की। जैसा कि देख पा रहे हैं तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कैंपियरगंज के तहसीलदार। अभी उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा, कहीं न कहीं सड़कों बनवाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक कि गोरखपुर की ज़मीनें थी वहाँ तक चक्रोड बनवा दी गई है और आगे जो ज़मीनें 200 मीटर की दूरी बच रही है। बताया जा रहा है कि किसी का नंबर है तो उन सब से बात करके सहमति मिल जाएगी, तभी जाकर कहीं सड़कें बन सके। रोड नहीं मिला था हमन के, हम खुद बाटी सब हमन के ऊपर आता है। बैठा है वोट नहीं डाला, नहीं हमने डाला, वोट नहीं डाला। पार्टी से नाराज पार्टी का? हाँ, हमें रोड चाहिए, हमन का रोड चाहिए और बिजनेस चाहिए, बिजनेस चाहिए। नोटा पर कर नोटा पर कर दबा सकते हैं, नोटा पर वोट कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, किसी को वोट करिए। नहीं दे ले, नहीं आप नहीं दिया जाए चले। हाँ, यहाँ की पब्लिक ठान लिया कि जनता ठान लिया कि वोट नहीं करेगी। क्या कहना चाहते हैं? नहीं वोट देंगे, वोट नहीं करेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने हुए हैं, जितने लोग एकत्रित हैं, आप देख पा रहे हैं, सबका यही कहना है कि वोट नहीं करेंगे। अब की बार मतदान करना ही नहीं चाहते, यहाँ की जनता ठान ली है, अब की बार मतदान नहीं करने वाले हैं यहाँ के लोग। और फिलहाल में आप सभी को बता दूँ कि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी मतलब आक्रोशित हैं, वोट न देने के पक्ष में बात कर रहे हैं। वोट देने के पक्ष में कोई भी बात नहीं कर रहा। आइए और लोगों से जानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। वोट काहे नहीं कर रहे हैं आप लोग? वोट इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो वादा करके गए थे भैया वो रोड बना नहीं। अच्छा। इतना जनता यहाँ आई है, अभी तक यहाँ के प्रधान जी नहीं आए।
अच्छा क्या समस्या है क्या नहीं वो जानकारी उनको नहीं चाहिए। नहीं, जैसे कहने में उनके प्रतिनिधि तो है ना, क्या मेन जो नहीं है तो उनकी मतलब क्या होता है। और वोट लोग प्रधान को करते हैं, प्रतिनिधि को करते हैं। ग्राम प्रधान अगर आ जाए तो वोट करेंगे आप? उनसे सवाल रखा जाएगा ना। अच्छा जैसे वो बीच में खड़ा हुए कि हम जो करवा देंगे, अच्छा नहीं हुआ। ऐसे प्रस्ताव तो आपने यहाँ पे नेताओं के सामने भी रखा था? हाँ रखा था, लेकिन वो प्रधान जी थे उस समय। अच्छा, अच्छा। आज भी वही उनसे पूछा जाएगा ना कि मान लीजिए इस बार क्या कह रहे हैं, कुछ तो जानकारी देंगे। अभी तहसीलदार की मौजूदगी है यहाँ पर आए हुए हैं, हाँ। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोग? वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब आज तो नहीं होगा। अच्छा। ये तो सही बात है, आज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन प्रधान जी आए यहाँ कहें हाँ। कि हमने वादा किया था, पूर्ण नहीं हो पाया, अगली बार करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ तो कहेंगे ना। जी, उनके प्रतिनिधि क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पे? वो लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। तो कैसे बात तो क्या बनेगा। अगर ऐसे चलता रहा तो क्या आप लोग वोटिंग नहीं करेंगे? वोटिंग नहीं करेंगे। बहिष्कार है, चुनाव का बहिष्कार है पूर्ण रूप से। हम लोग वोट नहीं देंगे। कोई वोट नहीं यहाँ पड़ेगा। वोट लिस्ट में नाम है? आया तो होगा। अच्छा। हाँ, पर जब तक वो रोड नहीं बनेगा तब तक वोट एक भी और आगे भी नहीं पड़ेगा। ये ऐसे युवा हैं, अच्छा ये पढ़ाई करते हैं? हाँ करते थे, अभी छोड़ दिए। ये लोग इसलिए पढ़ाई छोड़ दिए। अच्छा, व्यवस्था क्या आई है? व्यवस्था क्या आई है? यहाँ से देखिए, थोड़ा सा रोड बना हुआ है, उसके बाद उधर पानी हल हल कर जाना पड़ता है पढ़ने। अच्छा। नहीं तो फिर ये रोड यही जाता है, इधर से घूम घूम कर जाना पड़ता है 1 किलोमीटर नौलखा पे। तो कौन जाएगा और कितने बजे जाएंगे और कैसे जाएंगे? ये वो युवा हैं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि ये स्कूल तो जाना चाहते हैं, पढ़ने तो जाना चाहते हैं, लेकिन ये पढ़ाई छोड़ दिए हैं। अपने भविष्य को, इन बच्चों का भविष्य खराब हुआ, इन युवाओं का भविष्य खराब हुआ। इसके पीछे जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार के दावे तो बहुत हैं, नेताओं के दावे तो बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे दावे से होते नजर नहीं आ रहे हैं। ये लोग पढ़ाई छोड़ दिए इसलिए कि 1 किलोमीटर के फासले, स्कूल के 1-2 किलोमीटर के फासले 9-10 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता था, तब जा करके युवा स्कूल पहुंचते थे। अभी तक ये सड़कें नहीं बन पाई है, संपर्क मार्ग नहीं बन पाई है, 2 जिलों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग नहीं बनी। इस वजह से ये लोग ठान बैठे हैं कि अब की बार वोट ही नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? वोट काहे नहीं कर रहे हैं? रोड नहीं बन रहा है इसलिए रोड। एकदम मन बना लिया? हाँ, मन बना लिए। आज अभी तहसीलदार आए हुए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हाँ, पूरा बहिष्कार हो जाएगा, वोट नहीं पड़ेगा। अच्छा, तहसीलदार साहब के क्या आश्वासन है? वो तो कह रहे हैं, उनका आश्वासन हम लोग नहीं मानेंगे। तहसीलदार की बातें भी नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। नेपाल की बातें नहीं मानेंगे। जब तक रोड बनेगा ना, कभी नहीं हम लोग वोट करेंगे। लेकिन तहसील स्तर के अधिकारी भी आए हुए हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं मान रहे हैं यहाँ के लोग। जब तक रोड बनेगा नहीं, कोई इलेक्शन नहीं हम लोग नहीं करेंगे। मतलब किसी भी, मतलब कोई भी चुनाव हो, और कोई भी चुनाव हो, नहीं करना है, वोट नहीं करेंगे। वैसे रहना है, वैसे रहना, अपना खाना जीना है। यहाँ की पब्लिक ठान ली है। आप वोट करेंगे? वोट करने जा रहे हैं? नहीं, वोट नहीं करेंगे। आप वोट करने जा रहे हैं? नहीं। आप वोट करने जा रहे हैं? हाँ, वोट करेंगे? नहीं, वोट ही नहीं करेंगे। वोट नहीं जा रही है। अच्छा, हमन के रास्ता चाहिए। हाँ, रास्ता जब तक नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं तब तक वोट नहीं करेंगे। यहाँ पब्लिक पूरी ठान ली, आप देख पा रहे हैं। और तहसील स्तर के अधिकारी भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ की जनता ये बात मानने को तैयार नहीं है और ना ही आश्वासन मानने को तैयार है। इस वजह से वोट नहीं कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? बंसीधर। अच्छा, वोट काहे नहीं पड़ रहा है यहाँ? वोट हमारा इसलिए यहाँ नहीं पड़ रहा है, हमारी मांग है रास्ता जी, रास्ता मांग है। हाँ। और हमारे स्कूल से हमारे जो सीवान का बॉर्डर है, हाँ। उधर संत कबीर नगर है, जी, ग्राम सभा कला कुसौना है। जी, हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी, जहाँ तक मेरा बॉर्डर वहाँ रास्ता पटवा दिए हैं, जी, लेकिन 200 मीटर जमीन बाकी है जो बीच से जुड़ता है कुसौना कला से, जी, वो जिला संत कबीर नगर है। हाँ। हमारा रास्ता वही मांग है। क्यों कि हमारा सारा निकास हम चारों तरफ संत कबीर नगर में घिरे हुए हैं। संत कबीर नगर, चारों तरफ संत कबीर नगर है, गोरखपुर जनपद है ही नहीं। गोरखपुर जनपद है ही नहीं। अच्छा। उसके बाद हम लोग दवा कराने जाते हैं नौरखा कुटी, जी, छपियागंज में जाते हैं। कैसे जाते हैं? आज के डेट में सूखा है, हमारा मात्र 2 मिनट का रास्ता है, पैदल चले जाते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो हमको जाने में 9 किलोमीटर घूम कर जाते हैं, आते जाते में 18 किलोमीटर बनता है। जो कि यहाँ अगर संपर्क मार्ग बन जाता तो 500 मीटर ही है। ये इनका बाजार जो है, बाजार हो गया, मार्केट हो गया, इनके जो अस्पताल हो गया, तो 500 मीटर से 1 किलोमीटर है। अगर संपर्क मार्ग बन गया तो क्या, और 2 मीटर के ही फासले भी नहीं भाई, 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं नहीं। बताइए।
अभी इस प्रकार की स्थिति है। और यहाँ जो रास्ते है ना, पैदल 2 मिनट में पहुंच केवल 200 मीटर के फासले हैं। 200 मीटर के फासले ऐसे हैं जो संपर्क मार्ग नहीं बन पा रहा है। संत कबीर नगर के उधर कोई किसी की जमीनें है ना शायद, हाँ, संत कबीर नगर का भाई जो जमीन है वो है अपना मुआवजा मांग रहे हैं। मुआवजा मांग रहे हैं ठीक जी। इसीलिए हम लोग कई विधायकों को हमने वोट दिया जी और कहकर गए, वन मंत्री भी कहकर गए, साधन सिंह भी कह गई कि हम पैसा दे देंगे, जमीन को खरीदा जाएगा। फिर क्या पूरे हो गए वादे? हाँ, तो पूरा वादा अगर किए होते तो हमारा स्थिति क्यों आता? उसी वादा के लिए हम लोग इंतजार आज किए हैं। अच्छा, उन्होंने वादा किया चक्रोड पर उन्होंने पटवाया है? नहीं, हमारे ग्राम सभा के प्रधान हमारे सिवान का पटवा दिए हैं। पहले भी वहाँ तक पटता था चक्रोड? हाँ, पहले भी वहाँ पटे हैं। कुछ बदलाव नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वैसे हालात है। हाँ, वही हालात है। तो अब की बार क्या मन बना लिए हैं? हम लोग मन यही बनाए हैं, जब तक वह रोड बनेगा नहीं, आज नहीं वोट डालेंगे, फिर आइंदा भी वोट नहीं डालेंगे। कोई भी चुनाव हो, वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। यहाँ की जनता पूरा मन बना लिए, वोट नहीं करेगी यहाँ की जनता। यहाँ के तहसील स्तर के अधिकारी भी आए हैं, तहसील स्तर के अधिकारी भी हैं जी। नहीं पड़ी, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वोट नहीं पड़ेगा। नहीं, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं पड़ेगा। पहले रोड फिर वोट, पहले रोड। हाँ सही बात है। आप वोट करेंगे? नहीं करेंगे, पहले वोट फिर रोड। यहाँ की पूरी जनता मन बना ली है, अब की बार यहाँ की जनता वोट नहीं करेगी जब तक रोड नहीं। भैया देखिए, सीधे है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, यहाँ की जनता नारा लगा रही है और वोट करने के पक्ष में बात ही नहीं करना चाहती है यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता। और ये प्राइमरी स्कूल पर जहाँ पर पोलिंग बूथ है, वो मान लीजिए यहाँ मतदान केंद्र बना दिया गया, यहाँ पर वोट डालना था, लेकिन यहाँ की जनता एक भी लोग वोट नहीं डाले हैं अभी तक। और अभी आपको टाइमिंग मैं बता दूं कितना टाइम हो रहा है, 10:11 हो रहा है। ऐसे कई ग्राम सभा है जहाँ पर वोटिंग नहीं चल रहा है, लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं वहाँ पर पहुँच कर वहाँ की हालात दिखाऊंगा और यहाँ की जनता की मांगों को पूरी होनी चाहिए। यहाँ के नेताओं से मेरा अपील है कि आश्वासन जो दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आश्वासन झूठे साबित हो रहे हैं। अभी तक इनके दावे जो दावे किए गए वो दावे पूरे नहीं हुए। सड़क बनवाने की बात कही जा रही तो भी नहीं पूरे हुए। आखिरकार झूठे दिलासे ना दिए जाएं और इन जनता की मांग को पूरी की जाए। यहाँ पर संपर्क मार्ग बनाया जाए जिससे को लोग समय से मार्केट पहुँच सके, समय से अस्पताल पहुँच सके। और जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, जो बच्चे हैं ये स्कूल जाना चाहते हैं, पानी में घुस करके अपनी जान जोखिम में डाल करके ये बच्चे स्कूल पहुँच पाएँ और इनकी स्कूली वाहन यहाँ पर इस गांव में आ पाए। और जो बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं समाज के देश के लिए, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, वो भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्कूल समय से नहीं पहुंच पाते हैं। जो कि 1 किलोमीटर का फासला है, रोड ना होने की वजह से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन मजदूरों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो मजदूरी के लिए भटकते हैं। जो यहाँ संत कबीर नगर एक अगर ना जाए तो इनकी मजदूरी कहाँ से हो पाएगी? 9 किलोमीटर घूम करके मजदूरी करने जाते हैं। तो इन सब युवाओं की, इन सब ग्रामीणों की बहुत बड़ी समस्याएं बहुत बढ़ गई है। मुश्किलें इस प्रकार से हैं, ये बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। इन सभी के हालात बदलने चाहिए, ये स्थितियाँ सुधरनी चाहिए। अगर ये स्थितियाँ नहीं सुधरी तो यहाँ की जनता ठान ली है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। पूरी जनता जागरूक हो चुकी है, अपने अधिकारों का पता हो चुका है। वोट करेंगे? नहीं, वोट नहीं डालेंगे, नहीं करेंगे, नहीं होगा, कोई भी चुनाव वोट नहीं डालेंगे, नहीं कोई चुनाव नहीं, कुछ भी नहीं होगा जब तक वोट नहीं पड़ेगा। हाँ, पब्लिक अडिग हो चुकी है अपनी बातों पर और ये आश्वासन दिए जा रहे हैं केवल। और यहाँ की पब्लिक अब ठान ली है कि अब की बार वोट होना ही नहीं है। बात ही नहीं मानेंगे, बहुत जन किसी का बात नहीं मानेंगे, बहुत जन कह के गए और कह के गए, किए नहीं, यानी कि वादा टूट गया। वादा किए, वादा पूरा किए नहीं, वादा पूरा नहीं हुआ। नहीं, इस वजह से यहाँ की पब्लिक ठान ली है अब की बार वोट नहीं करेंगे। और ये हालात भी नहीं पड़ेगा, आगे भी नहीं पड़ेगा, आगे भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी आगे भी नहीं पड़ेगा। कोई भी चुनाव हो, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है, जनता अपने शहर में, क्योंकि आपका शहर है ये, मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते यहाँ पर तो स्थितियाँ सुधर जानी चाहिए। 2 जिलों का एक 200 मीटर का संपर्क मार्ग बन जाना बहुत बड़ी बात तो नहीं है। जो सरकार 100 घंटे में 100 किलोमीटर का अगर रोड बनवा सकती है तो वो तो 200 मीटर क्या है? 200 मीटर के रोड बनने में तो 2 दिन भी नहीं लगने चाहिए। फिर ये हालत तो बदली जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री कह दें कि हम इसी रास्ते से होकर के जलारे में आएंगे तो रोड कितने टाइम लगेगा बनते?
अरे जब दो घंटा केवल 2 घंटा केवल 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। लेकिन ये आम जनता के लिए बात हो रही है, जो आम जनता अपना वोट करती है अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए जो वोट करती है, इन्हीं के टैक्स से वसूले गए पैसे से सड़क बनती है। ये अपने लिए, अपनी सुविधाओं के लिए सरकार इन गरीबों की सुविधाओं के लिए क्या कर रही है सरकार? आप अगर मुख्यमंत्री का आगमन हो जाए, बड़े नेताओं का आगमन हो जाए, सर कह दे कि हम इसी रास्ते से आएंगे तो 2 घंटे में बन सकता है। और आखिरकार इतना घालमेल क्यों हो रहा है इतने महीनों से, सालों से, कि अभी तक आजादी के बाद से तो अब तक तो रोड नहीं बन पाया। हाँ यही सही है। आखिरकार 20 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, सब वादा 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 जनता को भ्रमित किया जा रहा है। हाँ। और 12 साल हो गया ये रोड को बनने वाला, पर रिपेयरिंग नहीं हुआ, सब जगह गड्ढा हो गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, हाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना 12 साल हो गया, सब टूटा पड़ा हुआ है। बताइए, एक संपर्क मार्ग तो है नहीं, एक संपर्क मार्ग कोई है भी तो वही क्षतिग्रस्त हो गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बनवा दी गई थी। आपको बता दें ये सड़क मरम्मत भी नहीं होने वाली है और वो एक संपर्क मार्ग नहीं बन पा रहा है। जनता के लिए बात की जाती है तो जनता के लिए सड़कें नहीं बन पाती है। अगर नेताओं की बात हो जाए, नेता कह दे कि हम इसी रास्ते से आएंगे तो 2 घंटे में रास्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो आखिरकार जनता के लिए क्यों नहीं हो रहा है? जो गरीब जनता अपना मत करती है, वोट करती है और अपने टैक्स भी देती है, कर देती है, इसी कर को वसूले गए पैसे से सरकार सुविधाएं देती है हम लोगों को, तो आखिरकार वो सुविधाएं क्यों नहीं धरातल पर दिख रहा है? ये हालात बदलने चाहिए, स्थितियां सुधरनी चाहिए, वरना हम आवाज़ पब्लिक के बीच में उतर करके उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।